प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के लिए अशुद्धि संशोधन से संबंधित प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। इस वीडियो में हमने वर्ष 2019 से लेकर मार्च 2023 तक पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया है। ये जिसे हम हल कर रहे हैं, ये वर्ष 2023 में कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। यूयम पाठम पठति। इसमें पठति जो शब्द है उसको रेखांकित दिया है और यही अशुद्ध शब्द है। इसके स्थान पर शुद्ध शब्द को लिखना है और उसके लिए विकल्प दिए हैं पठत, पठसी, पठंती, पठथ है। यहाँ पर देखिए, क्रिया में अशुद्धि है तो निश्चित रूप से इसका कर्ता सही है, और अगर क्रिया में अशुद्धि दी जाती है तो हम कर्ता का पुरुष और वचन देखते हैं। तो यहाँ पर यूयम शब्द है जो कि त्वम का बहुवचन रूप होता है, और त्वम जो शब्द होता है वो मध्यम पुरुष में आता है। तो ये मध्यम पुरुष बहुवचन है, जबकि क्रिया पठती ये प्रथम पुरुष एक वचन है। तो हमें पठ धातु मध्यम पुरुष, पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन देखना है। तो मध्यम पुरुष में धातु चलती है पठसी, पठथ है, पठत। तो यहाँ पर क्योंकि कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन है तो मध्यम पुरुष बहुवचन में शब्द बनता है पठत। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, पठत। अगला है वृक्षे अनेकानि आम्रम सन्ति। इसमें आम्रम को अशुद्ध शब्द बताया है। इसके लिए ऑप्शन है आम्रे, आम्राणी, आम्रस्य और आम्रेषु। अब आम्रम शब्द से जस्ट पहले वाला शब्द आप देखेंगे अनेकानि, जो कि नपुंसकलिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य वाली कंडीशन बनती है। तो जब इसका विशेषण सही दिया है तो विशेषण और विशेष्य दोनों का रूप समान होता है। जब विशेषण का लिंग नपुंसक लिंग है और प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो यहाँ पर लिंग तो नपुंसक लिंग दिया है इसने, लेकिन प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द लिखा है। अब प्रथमा बहुवचन में आम्रम शब्द का शब्द बन जाएगा आम्राणी। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वृक्षे अनेकानि आम्राणि सन्ति, यानी वृक्ष पर अनेक आम हैं। अगला है सा तत्र सखी प्रति गच्छति। इसमें जो सखी शब्द है उसमें अशुद्धि दी है, तो इसके स्थान पर जो शब्द आएंगे उनके लिए विकल्प दिए हैं सखिम, सखीषु, सखीनाम और सख्याम। अब आपको ये ध्यान रखना है कि उपपद विभक्ति में प्रति के योग में, यानी जो प्रति शब्द है उसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सखी ये प्रथमा विभक्ति दी है, तो सखी का द्वितीय एक वचन में शब्द बनेगा सखिम। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सा तत्र सखिम प्रति गच्छति। अगला वाक्य है राधा स्वः मम गृहम अगच्छत। अगच्छत यहाँ पर अशुद्ध शब्द दिया है और इसके लिए विकल्प हैं आगमिष्यति, आगच्छति, गच्छतु और गमिष्यति। अब यहाँ पर वाक्य को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक शब्द आया है स्वः। स्वः का अर्थ होता है आने वाला कल, यानी राधा, वाक्य ऐसे बनेगा कि राधा कल मेरे घर आएगी। अब जब यहाँ पर भविष्यत काल की बात हो रही है तो यहाँ पर क्रिया भूतकाल की प्रयोग की जा रही है, तो यह अशुद्ध है, गलत है। क्रिया भी भविष्यत काल की होनी चाहिए। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है हमारे पास, दो विकल्प हैं आगमिष्यति और गमिष्यति, जिनमें लिट लकार का प्रयोग हुआ है, यानी भविष्यत काल की क्रिया है ये। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर कहेगा तो ऐसा कहेगा कि राधा मेरे घर कल मेरे घर आएगी, ना कि ये कहेगा कि कल मेरे घर जाएगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगच्छत के स्थान पर आगमिष्यति शब्द का प्रयोग किया जाएगा, यानी कल राधा मेरे घर आएगी। अगला देखिए, ये वर्ष 2023 के प्रश्न पत्र में पूछा गया है, जो मार्च 2023 में सीबीएसई द्वारा परीक्षा ली गई थी, उसमें इसे पूछा गया था। पहला वाक्य दिया है पौनम वेगेन वहति। अब पौनम जो शब्द है उसमें अशुद्धि बताई है और इसके लिए विकल्प हैं पवन, पावनम, पौनः और पवनेन। अब यहाँ पर जो पवन शब्द है, पवनम जो शब्द है वो कर्ता है, यानी हवा तेजी से बहती है। तो यहाँ पर कर्ता है ये, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, जबकि यहाँ पर दी है द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पौनः।
पवनः वेगेन वहति, हवा तेजी से बहती है। अगला है अहम आम्रम खादति। अब इसमें खादति अशुद्ध शब्द है, इसके लिए विकल्प हैं खादामी, खादतः, खादसी और खादामः। यहां पर क्रिया में अशुद्धि है तो इसके कर्ता का पुरुष और वचन देख लें। कर्ता है अहम जो कि उत्तम पुरुष एक वचन होता है, और क्रिया दी है खादति जो कि प्रथम पुरुष एक वचन है। ध्यान रहे कि कर्ता और क्रिया का पुरुष और वचन समान होना चाहिए। जिस पुरुष जिस वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष उसी वचन की क्रिया होनी चाहिए। जब कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की होगी। तो ये खाद धातु से उत्तम पुरुष एक वचन में शब्द बनेगा खादामी। अहम आम्रम खादामी, यानी मैं आम खाता हूं या खाती हूं। अगला वाक्य दिया है मोहनः गृहम तत्रास्ति। ये कहता है कि यहां पर मोहनः जो शब्द है उसमें अशुद्धि है और उसके लिए विकल्प दिए हैं मोहनम, मोहनात, मोहने और मोहनस्य। अब वाक्य का अर्थ क्या निकल रहा है कि मोहन का घर वहां है। अब मोहन का पदचिह्न के आधार पर तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, जबकि मोहना शब्द लिखा है, यानी यहाँ पर तो प्रथमा विभक्ति है। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति वाला विकल्प है हमारे पास डी, मोहनस्य। तो मोहना के स्थान पर आएगा मोहनस्य। अगला है भवान स्वः कुत्र गच्छति। अब यहाँ पर गच्छति जो शब्द है वो अशुद्ध बताया गया है और उसके लिए विकल्प हैं गमिष्यति, अगच्छत, गच्छतु और आगमिष्यति। अब इस वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक शब्द आया है स्वः, जिसका अर्थ होता है आने वाला कल। तो ये वाक्य ऐसे बनना चाहिए कि आप कल कहाँ जाएंगे। अगर ये कुतर शब्द होता यहाँ पर कुतर के स्थान पर, तब हम कहते कि आप कहाँ से आ रहे हैं या आप कहाँ से आएंगे। तो यहाँ पर जाएंगे ये भविष्यत काल की बात हो रही है, जबकि क्रिया इसने वर्तमान काल के प्रयोग की है। तो यहाँ पर हमें देखना है लृट लकार वाले शब्द। तो यहाँ पर दो शब्द हैं गमिष्यति और आगमिष्यति। तो यहाँ पर सही विकल्प है गमिष्यति। भवान स्वः कुत्र गमिष्यति, कल आप कहाँ जाएंगे। अगर ये कुत्र शब्द होता तब हम आगमिष्यति शब्द का प्रयोग करते हैं कि आप कहाँ से आएंगे। अगला ये वर्ष 2021 के प्रश्न पत्र में पूछा गया है। पहला वाक्य दिया है छात्राः पाठम पठति। अब जो पठति शब्द है वो अशुद्ध शब्द है और उसके लिए विकल्प हैं पठतः, पठसी और पठन्ति। अब जब क्रिया में अशुद्धि होती है तो हमें कर्ता का पुरुष और वचन चेक करना चाहिए। तो यहाँ पर छात्रा जो शब्द है ये प्रथम पुरुष बहुवचन है, जबकि क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन है। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन में शब्द बनेगा पठन्ति। तो पठति के स्थान पर पठन्ति शब्द का प्रयोग करेंगे। छात्राः पाठम पठन्ति, छात्राएं पाठ पढ़ रही हैं। अगला है मेधा हयः विद्यालयम न गच्छति। इसमें जो शब्द है गच्छति वो अशुद्ध शब्द है और इसके लिए विकल्प दिए हैं अगच्छताम, अगच्छत, अगच्छन। अब यहाँ पर वाक्य को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक शब्द आया है हयः, जिसका अर्थ होता है बीता हुआ कल। बीते हुए कल से हमें पता चलता है कि ये जो वाक्य है ये भूतकाल का वाक्य है, जबकि क्रिया वर्तमान काल की प्रयोग की जा रही है। तो क्रिया यहाँ पर भूतकाल की होनी चाहिए, यानी लंग लकार का शब्द होना चाहिए। तो गच्छति के स्थान पर अगच्छत शब्द का प्रयोग करेंगे। मेधा हयः विद्यालयम न अगच्छत, यानी मेधा कल विद्यालय नहीं गई। अगला वाक्य दिया है वयम स्वः आपणम गमिष्यसि। गमिष्यसि इसमें अशुद्ध शब्द बताया है और इसके लिए विकल्प दिए हैं गमिष्यन्ति, गमिष्यतः, गमिष्यामः। गमिष्यसि ये क्रिया है। जब क्रिया में अशुद्धि होती है तो हमें सबसे पहले कर्ता का पुरुष और वचन चेक कर लेना चाहिए। तो कर्ता है इसमें वयम जो कि उत्तम पुरुष बहुवचन है, और क्रिया गमिष्यसि ये मध्यम पुरुष एक वचन है। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में क्रिया बनेगी गमिष्यामः। तो गमिष्यसि के स्थान पर गमिष्यामः शब्द का प्रयोग करेंगे। वयम स्वः आपणम गमिष्यामः, यानी हम सब कल बाजार जाएंगे। अगला है यूयम पठन्तु। इसमें यूयम अशुद्ध शब्द है और इसके लिए विकल्प दिए हैं तौ, ते और त्वम। जब कर्ता में अशुद्धि दी है तो क्रिया का पुरुष और वचन चेक कर लेना चाहिए। पठन्तु ये पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में शब्द बनता है। अब कर्ता का पुरुष और वचन देखिए, यूयम
ये त्वम का बहुवचन रूप है और त्वम मध्यम पुरुष एकवचन होता है, तो ये मध्यम पुरुष बहुवचन है। जबकि क्रिया हमारे पास प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता बनेगा ते। तौ ये प्रथम पुरुष तो है लेकिन द्विवचन है, और त्वम ये तो मध्यम पुरुष है, तो हमारे पास सही विकल्प होगा ते। ते पठन्तु, वे सभी पढ़ें। अगला प्रश्न है, ये वर्ष 2020 के प्रश्न पत्र में पूछा गया है। पहला वाक्य दिया है वृक्षात् फलाः पतन्ति। इसमें फलाः अशुद्ध शब्द है, इसके लिए विकल्प हैं फले, फलानी और फलाः। अब फलाः ये नपुंसकलिंग शब्द होता है, जबकि इसने पुल्लिंग की तरह लिखा है, तो यहाँ पर फलानी शब्द आएगा। वृक्षात् फलानि पतन्ति, यानी वृक्ष से फल गिरते हैं। अगला है सुमेधा कन्दुकेन क्रीडिष्यथ। क्रीडिष्यथ जो शब्द है ये अशुद्ध शब्द बताया गया है, इसके लिए विकल्प हैं क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथ है और क्रीडिष्यति। अब जब क्रिया में अशुद्धि दी है तो कर्ता का पुरुष और वचन चेक कर लेना चाहिए। सुमेधा ये किसी का नाम है, नाम हमेशा प्रथम पुरुष में आता है और सुमेधा एक ही है, तो यहाँ पर ये प्रथम पुरुष एक वचन है, जबकि क्रिया ये मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो हमें क्रिया चाहिए प्रथम पुरुष एक वचन की, जो कि क्रीडिष्यति है। तो ये वाक्य बन जाएगा सुमेधा कन्दुकेन क्रीडिष्यति, यानी सुमेधा गेंद से खेलेगी। क्रीडिष्यति ये लृट लकार का शब्द है जिसका भविष्यत काल के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये वाक्य का अर्थ होगा कि सुमेधा गेंद से खेलेगी। अगला है बालकाः पुस्तकम् अपठत्। अब इसमें बालकाः अशुद्ध शब्द बताया है और उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास त्वम, सह, अहम। जब कर्ता में अशुद्धि दी है तो क्रिया का पुरुष और वचन चेक कर लेना चाहिए। अपठत् ये प्रथम पुरुष एक वचन है और कर्ता हमारे पास प्रथम पुरुष तो है लेकिन बहुवचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता चाहिए हमें, जो कि है सह। तो ये बनेगा सह पुस्तकम् अपठत्, उसने पुस्तक पढ़ी। जबकि यहाँ पर त्वम ये मध्यम पुरुष एक वचन है, अहम ये उत्तम पुरुष एक वचन है। अगला है इमौ बालकौ भ्रमन्ति। इसमें भ्रमन्ति अशुद्ध शब्द है, इसके लिए विकल्प हैं भ्रमतः, भ्रमसि, भ्रमति। जब क्रिया में अशुद्धि हो तो हमें कर्ता का पुरुष और वचन चेक कर लेना चाहिए। तो कर्ता है यहाँ पर इमौ बालकौ। बालकौ ये प्रथम पुरुष द्विवचन है, जबकि क्रिया हमारे पास प्रथम पुरुष तो है लेकिन बहुवचन है, हमें चाहिए प्रथम पुरुष द्विवचन। तो प्रथम पुरुष द्विवचन में क्रिया बनेगी भ्रमतः, तो भ्रमन्ति के स्थान पर शब्द आ जाएगा भ्रमतः। इमौ बालकौ भ्रमतः, ये दोनों बालक घूम रहे हैं। अगला देखिए, ये वर्ष 2019 में कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा गया है। पहला वाक्य है बालकाः पाठं पठन्ति। पठन्ति इसमें अशुद्ध शब्द है, विकल्प नहीं है यहाँ पर भी। पठन्ति ये क्रिया है, जब क्रिया में अशुद्धि दी हो तो हमें कर्ता का पुरुष और वचन चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर कर्ता है बालकाः, जो कि प्रथम पुरुष एक वचन है, जबकि क्रिया ये प्रथम पुरुष तो है लेकिन बहुवचन है, हमें प्रथम पुरुष एक वचन चाहिए। तो ये पठ धातु से बनेगा पठति, तो वाक्य बन जाएगा बालकाः पाठं पठति। अगला है स्वः सुरेशः विद्यालयं गच्छति। गच्छति इसमें अशुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर जब आप वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे तो एक शब्द आया है स्वः, जिसका अर्थ होता है आने वाला काल, यानी जो वाक्य है वो भविष्यत काल का है, जबकि क्रिया वर्तमान काल की प्रयोग की जा रही है। वैसे अगर आप चेक करेंगे तो कर्ता और क्रिया का पुरुष और वचन बिल्कुल समान है, यानी कि क्रिया कर्ता के अनुसार है लेकिन इसमें लकार की अशुद्धि है। तो स्वः के अनुसार यहाँ पर लृट लकार का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो लृट लकार गम धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में शब्द बनेगा गमिष्यति। तो ये वाक्य बन जाएगा स्वः सुरेशः विद्यालयं गमिष्यति, यानी कल सुरेश विद्यालय जाएगा। अगला है ग्रामं परितः वृक्षः अस्ति। अस्ति ये अशुद्धि है, अस्ति जो शब्द है उसमें अशुद्धि दी है। जब क्रिया में अशुद्धि हो तो हमें कर्ता का पुरुष और वचन चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर कर्ता है वृक्षः। वृक्षः ये प्रथम पुरुष बहुवचन है, जबकि क्रिया ये प्रथम पुरुष एक वचन है, हमें चाहिए प्रथम पुरुष बहुवचन।
तो अस्ति का बहुवचन में शब्द बन जाएगा सन्ति। तो अस्ति के स्थान पर सन्ति शब्द का प्रयोग करेंगे। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। अगला है यूयम सर्वाणि पुस्तकानि आदाय गच्छामः। यहाँ पर अशुद्ध शब्द दिया है यूयम। जब कर्ता में अशुद्धि हो तो क्रिया का पुरुष और वचन चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पर क्रिया है गच्छामः जो कि उत्तम पुरुष बहुवचन है, जबकि कर्ता ये मध्यम पुरुष बहुवचन है। तो हमें उत्तम पुरुष बहुवचन चाहिए कर्ता, तो उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता होता है वयम। तो वाक्य बन जाएगा वयम सर्वाणि पुस्तकानि आदाय गच्छामः। हम सभी पुस्तकें लेकर जा रहे हैं। अगला वाक्य है अशोकः मम मित्रः अस्ति। यहाँ पर मित्रः जो शब्द है उसमें अशुद्धि है और ये पुल्लिंग की तरह लिखा हुआ है, जबकि मित्र शब्द नपुंसकलिंग होता है। तो ये मित्रम शब्द आना चाहिए। तो वाक्य बनेगा अशोकः मम मित्रम अस्ति। अशोक मेरा मित्र है। अगला ये वर्ष 2019 में पूछा गया है। पहला वाक्य है बालकौ पाठम पठति। इसमें बालकौ अशुद्ध शब्द बताया है, इसमें विकल्प नहीं दिए गए हैं। जब कर्ता में अशुद्धि हो तो हमें क्रिया का पुरुष और वचन चेक कर लेना चाहिए। पठति ये प्रथम पुरुष एक वचन है, जबकि कर्ता ये बालकौ ये प्रथम पुरुष द्विवचन है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में शब्द बनेगा बालकः। तो बालकौ के स्थान पर शब्द आएगा बालकः। बालकः पाठम पठति, बालक पाठ को पढ़ता है। अगला है त्वम ग्रामम गच्छति। गच्छति इसमें अशुद्ध शब्द है। जब क्रिया में अशुद्धि हो तो कर्ता का पुरुष और वचन चेक कर लेना चाहिए। कर्ता है इसमें त्वम जो कि मध्यम पुरुष एक वचन होता है। क्रिया गच्छति ये प्रथम पुरुष एक वचन है, हमें चाहिए मध्यम पुरुष एक वचन। तो मध्यम पुरुष एक वचन में शब्द बनेगा गच्छसि। त्वम ग्रामम गच्छसि, तुम गांव को जा रहे हो या तुम गांव जा रहे हो। अगला है वृक्षात फलाः पतन्ति। अब यहाँ पर फलाः जो शब्द है वो अशुद्ध शब्द है। अब फल जो शब्द होता है वो नपुंसकलिंग शब्द होता है। तो यहाँ पर नपुंसकलिंग बहुवचन में प्रथमा बहुवचन में शब्द बनेगा फलानि। तो फला के स्थान पर शब्द आ जाएगा फलानि। वृक्षात फलानि पतन्ति, ये पहले भी एक बार पूछा जा चुका है। वृक्ष से फल गिरते हैं। अगला है कविः हयः कवितां पठिष्यति। पठिष्यति इसमें अशुद्ध शब्द है। अगर आप वाक्य को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक विशेष शब्द आया है हयः, जिसका अर्थ होता है बीता हुआ काल, यानी भूतकाल की बात की जा रही है, जबकि क्रिया भविष्यत काल की प्रयोग की गई है। तो यहाँ पर हमें हय के अनुसार भूतकाल के क्रिया का प्रयोग करना होगा, यानी पर धातु लंग लकार का प्रयोग करना होगा। यहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार पुरुष और वचन के अनुसार बिल्कुल सही है, लेकिन अशुद्धि है लकार की। तो हम जब लकार चेंज करेंगे यानी लंग लकार का प्रयोग करेंगे तो ये पठ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में शब्द बनता है अपठत। तो पठिष्यति के स्थान पर अपठत शब्द का प्रयोग करेंगे तो वाक्य बनेगा कविः हयः कविताम अपठत, यानी कवि ने कल कविता पढ़ी। अगला है बालिका कन्दुकः क्रीडिष्यति। इसमें कन्दुकः जो शब्द है उसमें अशुद्धि है। तो यहाँ पर वाक्य बनेगा कि बालिका गेंद से खेलेगी। गेंद से पश्चिम के आधार पर हम दो विभक्तियों का प्रयोग करते हैं, या तो तृतीया या फिर पंचमी। जहाँ पर अलग होने का भाव होता है वहाँ पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर बच्ची गेंद से खेलेगी तो गेंद उससे अलग नहीं हो रही, बल्कि ये क्रिया करने का एक साधन है। जब क्रिया करने का साधन बने कोई वस्तु तो उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। केवल जहाँ पर अलग होने का भाव होगा वहाँ पर पंचमी, अदरवाइज हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर कंदुक शब्द में तृतीय विभक्ति जोड़ने से शब्द बनता है कंदुकेन। तो कंदुकः के स्थान पर कंदुकेन शब्द का प्रयोग करेंगे और वाक्य बन जाएगा बालिका कंदुकेन क्रीडिष्यति, यानी बालिका गेंद से खेलेगी। अगला जो प्रश्न है ये वर्ष 2023 के सैंपल पेपर में पूछा गया है। पहला वाक्य दिया इसने मार्गम गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गम जो शब्द है उसको रेखांकित किया है, यानी इसी में अशुद्धि दी हुई है और इसके लिए विकल्प है मार्गः, मार्गे, मार्गात, मार्गय। यहाँ पर मार्गम के स्थान पर शब्द आना चाहिए था मार्गे, यानी रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ देखा। में पश्चिम के आधार पर हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और ये पाठ्य पुस्तक से ही पूछा गया है। ये बुद्धिर बलवती सदा उस पाठ से पूछा गया है।
अगला है सह हयः पदाति रेव चलिष्यति। यहाँ पर चलिष्यति ये अशुद्ध शब्द है, इसके लिए विकल्प हैं अचलत, अचल है, चलतु और चले। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक अव्यय पद आया है हय है, जिसका अर्थ होता है बीता हुआ कल, यानी भूतकाल की बात की जा रही है, जबकि क्रिया भविष्यत काल की प्रयोग की गई है। तो यहाँ पर हमें भूतकाल की क्रिया का प्रयोग करना है, यानी लंग लकार का प्रयोग करना है। वैसे अगर आप चेक करेंगे तो कर्ता और क्रिया दोनों का पुरुष और वचन समान है, लेकिन लकार की अशुद्धि दी हुई है। तो यहाँ पर लंग लकार का प्रयोग करेंगे तो लंग लकार में शब्द बनेगा अचलत। तो यहाँ पर चलिष्यति के स्थान पर अचलत शब्द आ जाएगा। अगला है किम सा कुपिता है एवं भणति, क्या वह क्रोधित होकर ऐसा कहती है। यहाँ पर कुपिता है ये अशुद्ध शब्द है और इसके लिए विकल्प हैं कुपितौ, कुपिता, कुपिताः और कुपिते। यहाँ पर कुपित जो शब्द है ये सा का विशेषण शब्द है, वह क्रोधित। तो यहाँ पर सा ये स्त्रीलिंग शब्द है और प्रथमा एक वचन। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द आना चाहिए, जबकि कुपिता है ये पुल्लिंग शब्द लिखा हुआ है। तो यहाँ पर शब्द आना चाहिए था कुपिता। अगला है सर्वे प्रकृति मात्रम पणमति। रेखांकित पद दिया है पणमति, यानी इसमें अशुद्धि है और इसके लिए ऑप्शन है पणमत है, पणमथ है, पणमाव है और पणमंती। अगर क्रिया में अशुद्धि है तो उसका कर्ता जरूर देखें। कर्ता है सर्वे और जो सर्वे शब्द है वो बहुवचन रूप है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो क्रिया भी बहुवचन की होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर एक वचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है, प्रथम पुरुष एक वचन। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में शब्द बनेगा प्रणमंती। तो प्रणमति के स्थान पर प्रणमंती शब्द आना चाहिए। तो इसमें घ ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रणमंती। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती, यानी सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। अगला ये वर्ष 2022 का सैंपल पेपर है। इसमें देखिए प्रश्न पूछा गया है। पहला वाक्य दिया है त्वाम पीतुः नाम किम अस्ति और त्वाम को रेखांकित पद दिया है, यानी इसी पद में अशुद्धि है। इसके लिए विकल्प हैं त्वम, तव, तव्या और तव्वई। यहाँ वाक्य ये होना चाहिए कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, और इसने जो शब्द लिखा है वो है त्वाम। त्वाम का अर्थ होता है तुमको, तुमको पिता का नाम क्या है। ये वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। तुम्हारे, तुम्हारे ये जो शब्द है यहाँ पर षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए। तो षष्ठी विभक्ति वाला शब्द इसमें है ख विकल्प में तव। तव पितुः नाम किम अस्ति, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तो इसमें ख विकल्प सही है। अगला है ते स्वः विद्यालयं गच्छन्ति। गच्छन्ति इसमें अशुद्ध शब्द दिया है। अगर कर्ता और क्रिया के अनुसार आप देखेंगे तो ठीक है, लेकिन इसमें कोई एक विशेष शब्द आया है जिसकी वजह से इसमें अशुद्धि बताई है। इसके लिए विकल्प दिए हैं अगच्छन्, गमिष्यति, गमिष्यन्ति और अगच्छताम। यहाँ पर वाक्य को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक शब्द आया है अव्यय शब्द स्वः। स्व का अर्थ होता है आने वाला काल। तो ये वाक्य भविष्यत काल की तरफ इशारा कर रहा है, यानी इसमें भविष्यत काल की बात हो रही है, तो क्रिया भी भविष्यत काल की होनी चाहिए, जबकि क्रिया यहाँ पर वर्तमान काल की प्रयोग की गई है। तो यहाँ पर जब आप भविष्यत काल की क्रिया का प्रयोग करेंगे तो गम धातु लृट लकार का प्रयोग करना पड़ेगा और ते के अनुसार गमिष्यन्ति इसमें बिल्कुल सही विकल्प है। तो इसमें ग विकल्प बिल्कुल सही है। गमिष्यन्ति यानी जाएंगे। ते स्वः विद्यालयं गमिष्यन्ति, वे सब कल विद्यालय जाएंगे। अगला है यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। धूर्ता को इसने रेखांकित किया है, यानी इसमें अशुद्धि बताई है। इसके लिए विकल्प है धूर्ता, धूर्तः, धूर्तौ और धूर्ते। धूर्तः इसके जस्ट पहले अगर आप देखेंगे तो सा शब्द आया है जो कि स्त्रीलिंग शब्द है, और धूर्ता जो शब्द है वो सा का विशेषण शब्द है, और विशेषण विशेष्य दोनों में समान लिंग, समान विभक्ति, समान वचन होना चाहिए। समान लिंग तो है, समान विभक्ति भी है, लेकिन वचन दोनों का समान नहीं है। सा स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, जबकि धूर्ता जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति भी है, लेकिन बहुवचन है। तो इसका एक वचन रूप बनेगा धूर्ता। तो इसमें क विकल्प बिल्कुल सही है, धूर्ता। तो ये वाक्य बनेगा यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। जहाँ पर वह धूर्त है वहाँ ले चलो। अगला है सह बुद्धिमती कानने एकम व्याघ्रम ददर्श।
सह को इसमें अशुद्ध शब्द बताया है और इसके लिए विकल्प हैं तत्, ताहा, ते और सा। यहाँ पर फिर से विशेषण विशेष्य वाली कंडीशन बन रही है। ये जो सह शब्द है ये बुद्धिमती का विशेष शब्द है। तो जब इसका विशेष्य अशुद्ध बताया है तो इसका विशेषण सही होगा। तो विशेषण का लिंग, विभक्ति और वचन देख लें। बुद्धिमती स्त्रीलिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है लेकिन पुल्लिंग शब्द है, तो दोनों ही शब्द स्त्रीलिंग शब्द होने चाहिए। तो यहाँ पर सा विकल्प बिल्कुल सही है, घ वाला। तो स्त्रीलिंग में सह का सा बनेगा। सा बुद्धिमती कानने एकम व्याघ्रम ददर्श, उस बुद्धिमती ने जंगल में एक बाघ देखा। अगला वर्ष 2020 का सैंपल पेपर है। देखिए इसमें कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला वाक्य है भवान फलम खाद। खाद इसमें अशुद्ध शब्द है और इसके लिए विकल्प दिए हैं खादसी, खादंतु और खादतु। अगर क्रिया में अशुद्धि दी हो तो उसका कर्ता जरूर एक बार देख लेना चाहिए। भवान ये पुल्लिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और जो खाद शब्द है ये मध्यम पुरुष एक वचन है। खाद धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, तो जाहिर सी बात है कि हमें प्रथम पुरुष की क्रिया देखनी होगी। खादसी ये भी मध्यम पुरुष है, भले ही इसका लकार अलग है। खादसी जो शब्द है ये मध्यम पुरुष का है, लट लकार का। खादंतु ये लोट लकार का है, प्रथम पुरुष है लेकिन बहुवचन है, जबकि हमें एक वचन चाहिए। तो इसमें ग विकल्प बिल्कुल सही है, खादतु। भवान फलम खादतु, आप फल खाएं। अगला है वृक्षाणी हरिताहा संति। वृक्षाणी जो शब्द है वो अशुद्ध बताया गया है। कर्ता और क्रिया के अनुसार वचन सही है, लेकिन वृक्ष जो शब्द होता है वो पुल्लिंग शब्द होता है, जबकि यहाँ पर नपुंसकलिंग की तरह लिखा हुआ है। तो इसके लिए ऑप्शन दिए हैं वृक्षान, वृक्षाः और वृक्षौ। हमें बहुवचन का शब्द चाहिए लेकिन पुल्लिंग चाहिए और प्रथमा बहुवचन। इसने बहुवचन दिया है पहले विकल्प में लेकिन द्वितीय विभक्ति है, जबकि यहाँ पर ये कर्ता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। अगला ख विकल्प वृक्षाः, ये बिल्कुल सही है। वृक्षाणी के स्थान पर वृक्षाः शब्द आएगा। ये पुल्लिंग शब्द होता है वृक्ष, तो बहुवचन में रूप बनेगा प्रथमा बहुवचन में वृक्षाः। वृक्षाः हरिताः सन्ति, वृक्ष हरे भरे हैं। अगला है सह ग्रामम गच्छन्ति। गच्छन्ति को इसमें अशुद्ध शब्द बताया है और इसके लिए विकल्प दिए हैं गच्छसि, गच्छतः और गच्छति। जब क्रिया में अशुद्धि हो तो हमें कर्ता का पुरुष और वचन देख लेना चाहिए। सह जो कि कर्ता है यहाँ पर, ये पुल्लिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अब क्रिया को देखें, गच्छन्ति ये प्रथम पुरुष तो है लेकिन बहुवचन है, जबकि हमें एक वचन चाहिए क्योंकि कर्ता एक वचन का है। तो यहाँ पर ग विकल्प बिल्कुल सही है, गच्छति। सह ग्रामम गच्छति यानी वह गांव को जाता है। अगला है आनंद है हयः न आगमिष्यति। आगमिष्यति को इसमें अशुद्ध शब्द बताया है और इसके लिए विकल्प हैं आगच्छत, आगच्छति और आगच्छन्। अगर कर्ता और क्रिया के अनुसार आप देखेंगे तो कर्ता के अनुसार क्रिया सही है, यानी पुरुष और वचन उसका बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर एक विशेष शब्द आ गया है हयः है, जिसके अनुसार आगमिष्यति को इसने अशुद्ध बताया है। हयः का अर्थ होता है बीता हुआ काल, यानी ये जो वाक्य है इसमें भूतकाल की बात कही गई है, जबकि क्रिया भविष्यत काल की प्रयोग की गई है। तो हमें भूतकाल की क्रिया देखनी होगी। और क्योंकि आनंद है ये किसी का नाम है और नाम प्रथम पुरुष में आता है और ये एक वचन है। यहाँ पर भूतकाल के लिए दो शब्द आए हैं, भूतकाल की क्रिया जिसमें है ऐसे दो विकल्प हैं हमारे पास, एक है आगच्छत और एक है आगच्छन्। आगच्छत ये प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यही बिल्कुल सही विकल्प है। आनंद है हयः है न आगच्छत, यानी आनंद कल नहीं आया। अगला वर्ष 2019 का सैंपल पेपर है। तो इसमें देखिए प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। पहला वाक्य है दिव्यानंद है फलम खादामि। खादामि इसमें अशुद्ध शब्द बताए गए हैं और इसके लिए विकल्प हैं खादसी, खादंती और खादति। जब क्रिया में अशुद्धि हो तो कर्ता का पुरुष और वचन देख लेना चाहिए।
दिव्यानंद है, ये किसी का नाम है, नाम प्रथम पुरुष में आता है और ये एक वचन है। अब क्रिया को देखिए, खादामी, ये उत्तम पुरुष एक वचन है, जबकि हमें चाहिए कर्ता के अनुसार प्रथम पुरुष एक वचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन वाला शब्द है खादत, तो खादामी के स्थान पर खादती का प्रयोग करेंगे। दिव्यानंद है फलम खादती, दिव्यानंद फल को खाता है। अगला है राजेंद्र है पाठम पाठ्यंती। पाठ्यंती जो शब्द है वो अशुद्ध बताया गया है। इसके लिए विकल्प है पाठ्यति, पाठ्यामी और पाठ्यसी। जब क्रिया में अशुद्धि हो तो कर्ता का पुरुष और वचन देख लेना चाहिए। राजेंद्र है, ये किसी का नाम है, नाम हमेशा प्रथम पुरुष में आता है और एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन। और क्रिया ये प्रथम पुरुष तो है लेकिन बहुवचन है, हमें चाहिए एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द होगा पाठ्यति। तो पाठ्यंती के स्थान पर पाठ्यति का प्रयोग करेंगे। राजेंद्र है पाठम पाठ्यति, यानी राजेंद्र पाठ को पढ़ाता है। अगला है मुकेश है उन्नतम अस्ति। उन्नतम जो शब्द है वो अशुद्ध है। इसके लिए विकल्प हैं उन्नता, उन्नत है और उन्नति ही। अब ये जो उन्नतम शब्द है ये विशेषण शब्द है और इसका जो विशेष्य है वो है मुकेश है। विशेषण और विशेष्य दोनों में समान लिंग, समान विभक्ति, समान वचन होना चाहिए। तो जब इसका विशेषण गलत बताया है, अशुद्ध बताया है, तो इसका विशेष्य बिल्कुल सही होगा। तो विशेष्य का लिंग, विभक्ति और वचन देख लीजिए। तो यहाँ पर विशेष्य शब्द है मुकेश है, जो कि पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। यहाँ पर उन्नतम जो शब्द है उसमें प्रथमा विभक्ति भी है, एक वचन भी है, लेकिन नपुंसकलिंग शब्द है। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द बनेगा उन्नत है, मुकेश है, उन्नत है अस्ति, मुकेश उन्नत है। अगला है सुरेश महोदया स्वः न आगच्छत। आगच्छत इसमें अशुद्ध शब्द बताया है और इसके लिए विकल्प दिए हैं आगमिष्यति, आगच्छति, आगच्छन। यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया बिल्कुल सही है, लेकिन एक विशेष शब्द आया था यहाँ पर, एक अव्यय शब्द है स्वः, जिसके कारण ये अशुद्ध हो गया है। स्वः का अर्थ होता है आने वाला काल, यानी ये भविष्यत काल की बात कर रहा है, जबकि क्रिया भूतकाल की प्रयोग की गई है। तो भविष्यत काल में एक ही विकल्प है आगमिष्यति, तो आगच्छत के स्थान पर आगमिष्यति का प्रयोग करेंगे। सुरेश महोदया स्वः न आगमिष्यति, यानी सुरेश महोदय कल नहीं आएंगे। अगला वर्ष 2018 का सैंपल पेपर है। इसमें देखिए किस तरह से पूछा गया है। पहला वाक्य दिया है सह बालकः खादामि। खादामि इसमें अशुद्ध शब्द बताया है और यहाँ पर कोई विकल्प नहीं दिया है। जब क्रिया में अशुद्धि दी हो तो कर्ता का पुरुष और वचन चेक कर लेना चाहिए। कर्ता है इसमें सह, जो कि पुल्लिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अब क्रिया इसने दी थी खादामी, जो कि उत्तम पुरुष एक वचन है, हमें चाहिए प्रथम पुरुष एक वचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन में शब्द बनेगा खादति। तो यहाँ पर खादामी के स्थान पर आएगा खादति। सह बालकः खादति, वह बालक खाता है। अगला है किम त्वम हयः आगमिष्यसि। इसने अशुद्ध शब्द बताया है हयः। यहाँ पर क्रिया है भविष्यत काल की और हयः ये शब्द है भूतकाल का। जब क्रिया इसने भविष्यत काल की प्रयोग की है, यानी लिट लकार का इसमें प्रयोग किया है, तो यहाँ पर ये जो शब्द आएगा, हया का अर्थ होता है बीता हुआ कल, तो यहाँ पर आना चाहिए था आने वाला कल। इसके लिए शब्द होता है स्वः, तो हयः के स्थान पर आएगा स्वः। किम त्वम स्वः आगमिष्यसि, क्या तुम कल आओगे। अगला है सह उद्यानम विशालम अस्ति। इसमें सह को अशुद्ध शब्द बताया है और ये जो सह शब्द है ये उद्यानम का विशेषण शब्द है। तो उद्यानम नपुंसकलिंग शब्द होता है और प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो यहाँ पर ये जो सह शब्द है इसका नपुंसकलिंग रूप हमें देखना पड़ेगा। ये जो सह शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है, तो इसका नपुंसकलिंग में शब्द बनता है तत्। तो यहाँ पर सह के स्थान पर तत् का प्रयोग करेंगे। तत् उद्यानम विशालम अस्ति, वह बगीचा विशाल है, बड़ा है। अगला है अहम अद्य विद्यालयम न गमिष्यामः। इसमें अहम इसको अशुद्ध शब्द बताया है। जब कर्ता में अशुद्धि हो तो हमें क्रिया का पुरुष और वचन चेक कर लेना चाहिए। क्रिया है इसमें गमिष्यामः है, जो कि उत्तम पुरुष बहुवचन है, जबकि कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन है। तो कर्ता हमें चाहिए उत्तम पुरुष बहुवचन का। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में कर्ता बनता है वयम। वयम अद्य विद्यालयम न गमिष्यामः, हम आज विद्यालय नहीं जाएंगे। अगला है छात्र है ग्रामम गच्छन्ति। गच्छन्ति इसमें अशुद्ध शब्द है
जब क्रिया में अशुद्धि हो तो कर्ता का पुरुष और वचन चेक कर लेना चाहिए। कर्ता है छात्र है, जो कि प्रथम पुरुष एकवचन है, और क्रिया गच्छन्ति ये प्रथम पुरुष तो है लेकिन बहुवचन है, हमें चाहिए एकवचन। तो एकवचन में शब्द बनेगा गच्छति। छात्र है ग्रामम गच्छति, छात्र गांव को जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने वर्ष 2019 से लेकर के 2023 तक पूछे गए अशुद्धि संशोधन से संबंधित प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।